सप्रेम साहिब बंदगी सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामधनी दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पवन पतित कबीर आश्रम निवादा गौराडांड की पावन धरा को बार बार कोटि कोटि नमन। साहिब बंदगी, समस्त संतों महात्माओं को सप्रेम साहिब बंदगी, भक्तमय माताओं बहनों, समस्त श्रोता बंधुओं, मंचासीन समस्त विद्वानगण, आप सभी को सप्रेम साहिब बंदगी। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ने सदा यही ज्ञान दिया, सदा यही समझाया कि यह जीवन अनमोल है, इस जीवन को धोखे में मत बिता, इस जीवन को ऐसे किसी कर्म में मत लगा, किसी कार्य में मत लगा जिससे पूरा जीवन व्यर्थ चला जाए। इस जीवन में अपने जो भी कर्म धर्म करना है कर ले, लेकिन मनुष्य जो है उसका मन पापी होता है। वह मन के कारण अपने लक्ष्य को भूल जाता है और लक्ष्य को भूलकर वह विपरीत दिशा में चलने लगता है। सोचिए कि अपने इस घट में, अपने इस शरीर में तुम दिन रात पूजा पाठ करते हो और मांस मदिरे का सेवन करते हो, यह पाखंड नहीं तो क्या है? ऐसे पाखंड करने वाले लोगों को सदगुरु कबीर साहब ने फटकार लगाई और जब इन लोगों को ऐसा समझाया जाता है तो वह कहते हैं कि हम हिंदू विरोधी हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने सदा सनातन का झंडा ऊंचा रखा, सत्य का झंडा ऊंचा रखा। उन्होंने किसी जाति या किसी धर्म के लिए यह बात नहीं कही, लेकिन कुछ तथाकथित पंडितों ने सदगुरु कबीर साहब को सनातन विरोधी बना दिया। सदगुरु कबीर साहब ने सदा ही उस समय जो अकबर जैसे बलशाली राजा के सामने घुटने नहीं टेके सदगुरु कबीर साहब, उन्होंने राम नाम का नाम जपने के लिए कहा, उस सत्य नाम का नाम जपने का कहा जिससे संसार के समस्त दुखों को काटा जा सकता है। वह राम नाम के लौ अर्थात अपने अंतर आत्मा अंतःकरण को जगाने के लिए बताया। उन्हीं सदगुरु कबीर साहब को लोग हिंदू विरोधी कहते हैं। वह कैसे हिंदू विरोधी हो गए? सदगुरु कबीर साहब ने मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाया, इसलिए वह धर्म विरोधी कहना यह उचित है। सदगुरु कबीर साहब मुस्लिमों को, सिख को, ईसाई को, किसी को नहीं छोड़ा। हर उन पाखंडवाद करने वाले लोगों को फटकारने का काम किया जो पाखंड फैलाते थे। सदगुरु कबीर साहब ने पूजा पाठ मूर्ति विरोध में सदा ही प्रखर से अपनी बातों को रखा। उनका कहने का तात्पर्य है कि अगर तुम्हें मूर्ति पूजा और इन सभी चीजों से सब कुछ मिल जाता हो तो तुम कर्म मत करो। सदगुरु कबीर साहब का विरोध करने का जायज कारण भी था। आज संसार में लोग उससे ग्रसित होते जा रहे हैं। वह मूर्ति पूजा तो करते हैं, लेकिन जो जिंदा मां बाप घर में रहते हैं उनकी पूजा नहीं करते। तो जरा सोचो, यह सही है? कौन गलत है? सदगुरु कबीर साहब गलत है कि तुम? सदगुरु कबीर साहब के विचार गलत थे कि तुम? सदगुरु कबीर साहब की बातें गलत थी कि तुम? यह विचारने योग्य बातें हैं। अपने मन में कभी विचार नहीं किया तुमने और सदगुरु कबीर साहब को ऊपर थोपने का काम किया। मां बाप को भूखा प्यासा छोड़कर तुम गंगा, गंगोत्री और तमाम जगह पर चारों धामों की यात्रा करते हो। मां बाप को छोड़कर तुम
जाकर मंदिर शिवालयों को पूजा करते हो, नमाज पढ़ते हो, 5 वक्त का रोजा रखते हो, नमाज करते हो, सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए सभी में यह कुरीतियां हैं। श्री कबीर साहब ने अगर ऐसा कहा तो वह क्या गलत है? बंधुओं, अगर इस बात को आज सभी मान ले कि सबसे पहले माता पिता का सेवा, सबसे पहले उनका वंदन, उनका अर्चना, उनकी आरती करनी है, तो इस संसार के बहुत सारी कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। अगर सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा कहा कि मानव धर्म और जातियों में सद्भावना रहे और जीवों में प्रेम रहे, तो यह गलत नहीं है। आज लोग पूजा पाठ करके और उसके बाद भक्षण करते हैं, राक्षसी तमसी भोजन का प्रयोग करते हैं। कैसा कर्म है, कैसा ज्ञान, कैसा वेद पुराण का ज्ञान, कैसे तुम्हारे अल्लाह, कैसे तुम्हारे ईश्वर। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने सबका खंडन किया। सदगुरु कबीर साहब ने किसी को गलत नहीं कहा। उन्होंने जो देखा, जो सोच समझा, जो उनके नजर में आया, उन्होंने उस सत्य चीज को वर्णन किया। इसलिए बंधुओं, पहले विचार करो कि सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा, सदगुरु कबीर साहब ने किस विषय पे यह बात को कहा। आप सभी सिर्फ सदगुरु कबीर साहब के अगर शब्दों को विचार कर अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा, अन्यथा आप इसी लक्ष्य और राशि में भटकते रहेंगे। मंचासीन समस्त संतों को मेरा फिर से बार बार प्रणाम, क्योंकि गुरुदेव जी को कहीं जाना था, इसलिए हम भी निकल रहे हैं। सब प्रेम साहिब बंदगी।